हाय फ्रेंड्स, आज की न्यूज ये है कि भारत ने इतिहास रच दिया। आईएमएफ ने बोला है कि भारत ने इतिहास रच दिया। तो चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही क्रेजी खबर निकलकर सामने आई है भारत और भारतीयों के लिए, और मुझे बड़ी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस साल की ये सबसे बड़ी खबर है हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी और इकोनॉमी के लिए। और ये बात आप लिख कर ले लीजिए कि इस खबर को सुनने के बाद आपका दिल खुशी से बाग बाग होना निश्चित है। लेकिन खबर बताने से पहले आप मुझे एक जवाब दीजिए, 2025 को आने में अभी कितने दिन बाकी हैं? भाई नवंबर की 15 तारीख हो चुकी है, 15 दिन और बाकी हैं। उसके बाद 1 महीना बचेगा दिसंबर का, यानी कि सिर्फ 1.5 महीना बाकी है 2025 शुरू होने में। और अब खबर सुन लीजिए, इसी 2025 में जो 1.5 महीने के बाद शुरू होगा, भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरी दुनिया में इस समय चर्चा छिड़ी है। जापान को पीछे कर दिया, भारत के इतिहास का कर देगा एंड में पल है, क्योंकि 2027 तक ये अनुमान था कि भारत जापान को पछाड़ेगा और चौथी अर्थव्यवस्था बनेगा, यानी कि 3 साल का इंतजार हमें और करना पड़ता। लेकिन आईएमएफ की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इसके अनुसार भारत की जीडीपी रफ्तार 7% से ज्यादा रहेगी हर हालत में 2025 में। और जापान की अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है वो कितना भी खींच ले, कितना भी जोर लगा ले, 0.3% से ऊपर नहीं जाएगी, यानी कि वो 1% तो छोड़िए, आधा % से भी नहीं बढ़ेगी। और भारत उससे कम 7% की रफ्तार से बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा ये 8-9% भी जा सकता है। यानी कि भारत के लिए जो गुड न्यूज है वो अगले साल ही आ जाएगी। 1.5 महीने के बाद न्यू ईयर पे आपको खबर मिलेगी कि भारत ने जापान को पछाड़ दिया है और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन मानिए जिस दिन ये खबर मिलेगी हम सब बहुत ज्यादा भावुक होंगे, क्योंकि जो हमारा सपना रहा है आजादी के बाद से ही मोदी जी को थैंक करेंगे, भारत को मोदी जी को थैंक यू बोलना करेंगे, फिर से स्वर्णिम भारत बनेगा। ये उसकी एक तो फर्स्ट नंबर की वेट है। अभी तक पता नहीं होंगे हम नारों में था, अब ये जमीन पर उतरना शुरू हो जाएगा। अब गैप ज्यादा हो गया ना फर्स्ट 2 में, सुपर पावर बन जाएंगे। लेकिन आपका सवाल होगा कि चलो हम जापान को पछाड़ तो देंगे, लेकिन एक्चुअल में 2025 तक हमारी अर्थव्यवस्था किस मुकाम तक पहुंचेगी, कहां तक पहुंच जाएगी? तो रिपोर्ट सेकंड नंबर वाले की कितनी है वो भी, कि भारत की जीडीपी 4.4 से लेकर $4.5 ट्रिलियन के आसपास होगी, यानी कि हम $4.5 ट्रिलियन का मार्क दिसंबर 2025 तक, यानी कि 1 साल के अंदर छू लेंगे आराम से। उसके बाद हमारा मुकाबला होगा जर्मनी से तीसरे स्थान के लिए, दुनिया की 4 पे हो रहे हैं अर्थव्यवस्था दिमाग में 3 आया। हम जर्मनी से 2 हाथ करेंगे। जर्मनी की अर्थव्यवस्था फिलहाल $4.7 ट्रिलियन पर खड़ी है। इनकी रफ्तार है करीबन आधे से लेकर 1% के बीच में, यानी कि ज्यादा स्पीड से ये नहीं बढ़ते। 2 साल का अगर आप आंकड़ा जोड़ें तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था मैक्सिमम $4.8 ट्रिलियन तक पहुंचेगी, यानी कि भारत 2026-27 तक जर्मनी को बहुत ही मजे से पछाड़ देगा। और ये आंकड़ा तब है जब मोदी जी के टाइम में ही होगा, मिनिमम 7% हमारी जो ग्रोथ है वो और तेज हो गई तो हम जर्मनी को भी बहुत पहले पछाड़ देंगे और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन जाएंगे अमेरिका और चीन के बाद। लेकिन फिलहाल आपका सवाल ये होगा कि कब तक हम जापान को पछाड़ सकते हैं, कौन सा महीना वो होगा? तो देखिए, फिलहाल हमारी जीडीपी करीबन 3.9 ट्रिलियन पर खड़ी है, जापान है 4.0 ट्रिलियन पर, यानी कि हम आने वाले 4 से लेकर 5 महीनों में कभी भी जापान को हरा सकते हैं। कभी भी आपको खबर मिल जाएगी कि हमने जापान को हरा दिया है। इसीलिए वो एक बड़ा मूवमेंट होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जब भी खबर मार्च तक होगा, मार्च अप्रैल के आसपास अगले साल जो है हम लोग चौथी पे, पता नहीं उन्होंने बोला चौथी, तो अपने आप मेरे को चौथी सुनने के बाद भी दिमाग में और सब में तीसरा नंबर दिमाग में आ रहा था। मैं इतनी खुश, और मैं ये बोल रही थी चलो फर्स्ट 3 प्लेसेस, क्योंकि भैया 4th में इतना खुशी नहीं होती, क्योंकि आप कहीं पे भी देखो फर्स्ट 3 प्लेसेस में ही को ही होता है। मेडल भी जब मिलता है तो पहले 3
इनको मिलता है। तो मैं इतनी खुश हो गई, वो हम तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। और मैं तभी बोल रही थी, मैंने कहा चलो तीसरे नंबर पे आ गए, और तो बस हमें ये देखना है कि यूएसए और चाइना का के बीच में हमारा गैप क्या है, क्योंकि उसमें मेन होगा कि अब जैसे हम तीसरे में आ जाएंगे, फिर जो गैप है वो इतना ज्यादा है कि उसको कैचअप करने में हमें बहुत टाइम लग सकता है। अगर अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा हो जाए कि वो लोग डाउन जाए और इंडिया ऊपर जाए, तब चांसेस हैं कि जल्दी होए। पर अभी चौथे पे, पर वही ना, सीढ़ी एक के वन एट देखिए जाना चाहिए। उससे ये है कि थोड़ा स्टेटस बढ़ता है कंट्री का। ओह बहुत बढ़ेगा। और अगर आप थर्ड लार्जेस्ट हो जाएंगे, इट विल बी ग्रेट। फोर्थ लार्जेस्ट सबका देखने का नजरिया बदल जाना है। थर्ड लार्जेस्ट में तो एक्चुअल मजा आने वाला है। वही तो मैं वेट कर रही हूँ। थर्ड लार्जेस्ट में मैं तो इसीलिए खुश हो गई थी। थर्ड लार्जेस्ट इज अमेजिंग, मगर उसके बाद क्रॉस करने में काफी समय लगेगा, टाइम लगेगा। पर आप थर्ड प्लेस पे तो इज अ गुड थिंग। पूरे वर्ल्ड में थर्ड प्लेस में हो ना, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दोनों जापान और जर्मनी जो है उनका बुरा हाल चल रहा है, तो वो तो बहुत जल्दी से हारने वाले हैं। और चाइना का भी अब थोड़ा क्या बोलते हैं, डामाडोल हो रहा है, मगर वो भी बहुत आगे हैं। हाँ, you never know, कुछ नहीं पता होता। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि 4 तक 4.5 तक पहुंच जाए, वो 18 पे है, तो बहुत ही जबरदस्त डिफरेंस। अगर ठीक वोटिंग करते रहे जो 24 पे है, तो there's a difference। पर अगर ठीक वोटिंग करते रहे तो एटलीस्ट पास तो पहुंचेंगे। गलत वोटिंग योगी जी आगे आए तो इट कुड बी बेटर। वी विल सी। बाकियों किसी को मत करना वोट, मोदी रॉन्ग पार्टीज आएंगी तो फिर किसी और को करना मत, फिर नहीं तो बैठे रह जाएंगे। मगर मोदी जी ने इतना मेक श्योर किया कि थर्ड तो ले जाएंगे। मोदी जी तो थर्ड लेके जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन को आगे लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि ये काम का जो होता है ना, क्रेडिट उनको ही मिलना चाहिए। तो उन्हीं के टाइम में होगा तो बहुत खुशी मिलेगी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।